लेकिन व्रत हमने देखा है पंडित जी की महिलाएं ही अक्सर यहाँ पर रखती हैं। अब हो गया है, ट्रेंडिंग चल गया है कि कुछ कुछ पति भी यहाँ पर व्रत रखते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर ही व्रत करने के नियम यहाँ पर क्यों होते हैं? एक प्रश्न जो कि अक्सर कहा जाता है, जो रेखा भी अभी कह रही थी कि भाई सारा व्रत महिलाएं ही रखती हैं, पुरुष क्यों नहीं रखते हैं? महिलाओं के ऊपर ही व्रत रखने के नियम क्या हैं? देखिए, बात वैवाहिक जीवन की हो या पारिवारिक जीवन की हो, महिलाएं ही हर रिश्ते को मजबूत बनाए रखती हैं। कोई भी पारिवारिक जीवन हो, अगर वो अच्छा चल रहा है, उसमें 90% मामलों में जो समर्पण होगा वो महिला का होगा। कोई भी रिश्ता हो, उसको मजबूत बनाने में जिसकी भूमिका होगी वो महिला ही होगी, क्योंकि वो रिश्ते को जोड़ना जानती है। कभी कभी जब महिलाएं धैर्य खो देती हैं, जब महिलाएं रिश्तों से हट जाती हैं, तो सारे परिवार में समस्या का कारण भी बन जाती हैं। महिलाओं का स्वस्थ रहना, सात्विक रहना और धैर्यवान होना सारे परिवार के लिए और समाज के लिए जरूरी है। तभी समाज और परिवार को एक रास्ता मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरुषों के लिए जरूरी नहीं है कि पुरुष धैर्यवान न रहे, केवल महिला ही धैर्यवान रहे, लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं ही चीजों को जोड़ेंगी। सृजन करने की जो क्षमता है वो ईश्वर के बाद किसी को प्राप्त हुई है तो वो महिला है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मां होती है वो ईश्वर से भी बड़ी होती है। अब ऋतुओं के परिवर्तन और चंद्रमा की गति का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ता है। सबसे ज्यादा महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चंद्रमा और मंगल पर निर्भर करता है। ऋतु परिवर्तन भी चंद्रमा पर निर्भर करता है। तो जब मौसम बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है या चंद्रमा की गति में परिवर्तन होता है, तिथियों में बड़े परिवर्तन होते हैं, तो इसका ज्यादा गहरा असर महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। इसीलिए महिलाओं को उपवास रखने को कहा गया है। लेकिन आप ये जानिए, हमारा शास्त्र ऐसा कहीं नहीं कहता कि आपके ऊपर ये दबाव है कि आप रखिए, नहीं रखेंगे तो पाप लगेगा। ऐसा कोई दबाव नहीं है। आप अपना स्वास्थ्य देखिए, आपका स्वास्थ्य कैसा है, बाकी चीजें कैसी हैं, इन चीजों पर विचार करके अगर आप उपवास रखेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी अगर कोई महिला बीमार है, मान लिया उसको दिन में 5 बार दवाई खानी है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है, खाना ही पड़ेगा, तो फल खाकर, दूध पीकर, जल पीकर भी महिला व्रत रख सकती है। आप ये दबाव नहीं बना सकते कि करवा चौथ है तो निर्जल ही रहो। यानी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, बिना दबाव के भी महिला व्रत रह सकती है। और मान लिया महिला बहुत ज्यादा बीमार है, व्रत नहीं रख पा रही है, तो उसके पति भी तो उसके जीवन का आधा अंश है ना, तो उसके पति भी अपने वैवाहिक जीवन के लिए, अपने पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत रख सकते हैं, व्रत का पालन कर सकते हैं।